हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित हिंदी के वन लाइनर इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और हम 2 पार्ट में वन लाइनर प्रश्नों को जानेंगे। आज की इस वीडियो में मैं 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ जिनसे आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। तो बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक वॉच करना। मैं ऐसी गारंटी देता हूं कि आप कुछ ना कुछ सीखकर पेपर की दृष्टि से अवश्य जाएंगे। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारतेंदु युग को, यानी कि जो हमारा भारतेंदु युग है वो आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न पहला आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं हम दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे। तो द्विवेदी युग आपसे पूछा जा सकता है पेपर में और इस युग के प्रवर्तक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, आधुनिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है। तो आधुनिक काल का समय माना जाता है हमारा 1900 से लेकर अब तक। आपको जितने भी प्रश्न आज की वीडियो में कराए जाएंगे वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखकर जाने हैं। आधुनिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है। आधुनिक काल का समय माना जाता है 1900 से अब तक का। चौथा प्रश्न है, कबीर किसके शिष्य थे। तो कबीर किसके शिष्य थे। वैसे तो वो रामानंद के शिष्य थे, लेकिन जो मुसलमान हैं उनके अनुसार शेख तकी के शिष्य थे। तो आपको ये भी पढ़कर जाना है, दोनों ऑप्शंस में से आपको जो मिल जाए वो आपको लगा कर आना है। तो कबीर किसके शिष्य थे, अगर रामानंद ऑप्शन में तो रामानंद, और अगर लिख कर आए मुसलमानों के अनुसार शेख तकी तो आपको इस प्रश्न को सही उत्तर लगाना होगा, मुसलमानों के अनुसार शेख तकी। अब बात करते हैं हम पांचवें प्रश्न के बारे में। पांचवा प्रश्न है, पद्मावत महाकाव्य की भाषा क्या है। तो पद्मावत जो महाकाव्य है उसकी भाषा से संबंधित प्रश्न है। तो पद्मावत महाकाव्य की भाषा हमारी अवधी हो जाती है। पद्मावत महाकाव्य आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य हमारा पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर आपको देखना होगा कि किसमें पृथ्वीराज रासो दिया गया है, अगर आपसे पूछा जाता है हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। इसके बाद बात करते हैं हम सातवें प्रश्न की। सातवां प्रश्न है, हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, डबल स्टार बनाइए, आपसे पूछा जा सकता है हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ किस युग में हुआ था। तो सही उत्तर होगा भारतेंदु युग में। भारतेंदु युग में जीवनी साहित्य का प्रारंभ हुआ था हिंदी साहित्य में। इसके बाद आठवां प्रश्न है, विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली किस भाषा में लिखी गई है। डबल स्टार बनाइए, पदावली से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो पदावली हमारी लिखी गई है मैथिली भाषा में। मैथिली भाषा आपको जिस ऑप्शन में दिखे वो आपको सही उत्तर लगा कर आना है। पदावली हमारी मैथिली भाषा में लिखी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं नौवें प्रश्न की। नौवां प्रश्न है, साहित्य जनता की वाणी उसके चरित्र का दर्पण है, यह कथन किसका है। तो साहित्य जनता की वाणी है और उसके चरित्र का दर्पण है, यानी कि जनता की वाणी और जनता के चरित्र का दर्पण, ये किसने कहा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने कहा था कि साहित्य जनता की वाणी और उसके चरित्र का दर्पण है। इसके बाद बात करते हैं 10वें प्रश्न की, लोक और आलोक। लोक और आलोक कृति किसकी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, डबल स्टार बनाइए। लोक और आलोक किसने लिखी है। तो ये लिखी है हमारे केदारनाथ अग्रवाल। ये मैं आपको शायद जब ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कराए थे तब भी कराया है मैंने, लोक और आलोक। केदारनाथ अग्रवाल ने लोक और आलोक कृति लिखी है। इसके बाद बात करते हैं हम 11वें प्रश्न की। 11वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, इतिहास के आंसू। इतिहास के आंसू रचना के लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, 3 स्टार बनाइए, आपके पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। तो इतिहास के आंसू रचना के लेखक हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी।
बहुत ही बढ़िया रचना है और आपके पेपर की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इतिहास के आंसू दिनकर जी की रचना है। इसके बाद 12वें प्रश्न की बात करें, तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने कहा? तुलसीदास से अगर प्रश्न आएगा तो यही आपसे पूछा जाएगा, मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने कहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये समझ लीजिए कि 90% चांस है आपके इस प्रश्न के आने के। तो तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति कहा है स्मिथ ने। जिस ऑप्शन में आपको स्मिथ देखने को मिले वो ऑप्शन आपको सही लगाकर आना है। फिर हम बात करते हैं 13वें प्रश्न की। 13वां प्रश्न है, प्रेमचंद का विधवा विवाह पर आधारित उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद जी आपकी जितनी भी रचनाएं हैं सभी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और विधवा विवाह पर आधारित कौन सा उपन्यास है आपको इसको विशेष तौर पर देखकर जाना है, क्योंकि महिलाओं से संबंधित प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलेंगे और ये विधवा विवाह पर आधारित उपन्यास है जो कि महिलाओं से संबंधित है, तो इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो प्रेमचंद का विधवा विवाह हमारा उपन्यास आधारित है प्रेमा पर, यानी कि जो प्रेमा उपन्यास है वो विधवा विवाह पर आधारित है। वो मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी। विधवा विवाह पर आधारित जो उपन्यास है वो है हमारा प्रेमा, यानी कि उन्होंने रचना का नाम पूछा है, उनकी कौन सी ऐसी रचना करी है उन्होंने जो विधवा विवाह पर आधारित है और उसका नाम क्या है। तो प्रेमा उन्होंने जो लिखी है उपन्यास उस पर विधवा विवाह पर आधारित है। अब बात करते हैं हम 14वें प्रश्न की। अलंकार को काव्य की आत्मा किसने माना है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपसे व्याकरण में भी पूछा जा सकता है और साहित्य में भी पूछा जा सकता है। तो अलंकार को काव्य की आत्मा माना है भामह ने। जिस ऑप्शन में आपको भामा देखने को मिले वो उत्तर आपको सही लगाकर आना है। भामा ने अलंकार को काव्य की आत्मा माना है। इसके बाद बात करते हैं 15वें प्रश्न की। 15वां प्रश्न है, तुलसी की किस रचना में भ्रमर गीत का प्रसंग आया है? यानी कि ऐसी कौन सी रचना की है तुलसीदास जी ने जिसमें भ्रमर गीत का प्रसंग आया, यानी कि भ्रमर गीत से संबंधित रचना उनकी कौन सी है? तो बात करते हैं 15वें प्रश्न के उत्तर की। तो इसका उत्तर होगा कृष्ण गीतावली। जिस ऑप्शन में कृष्ण गीतावली दिखे भ्रमर गीत का प्रसंग, यही सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं 16वें प्रश्न की। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो बात करते हैं हम 16वें प्रश्न के सही उत्तर की। तो तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है नाभादास ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप सभी के पेपर की दृष्टि से 99.99% आने के चांस हैं आपके पेपर में। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है नाभादास ने। तो आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से पढ़कर जाना है। इसके बाद बात करते हैं 17वें प्रश्न की। 17वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं आपको एक नज़र जरूर मारकर जानी है सभी प्रश्नों पर। तो प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा हमारे प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार हैं। इसके बाद बात करते हैं हम 18वें प्रश्न की। 18वां प्रश्न, अकाल और उसके बाद कविता के रचनाकार कौन हैं? स्टार बनाइए, आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, अकाल और उसके बाद कविता के रचनाकार का नाम। तो उनका नाम है नागार्जुन, यानी कि नागार्जुन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिस भी ऑप्शन में आपको नागार्जुन देखने को मिले वही हमारा सही उत्तर होगा, अकाल और उसके बाद कविता के रचनाकार की। फिर बात करते हैं हम 19वें प्रश्न की। 19वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की उसकी मुख्य भाषा क्या है? यानी कि हमसे पूछा गया है कि अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और सुखनों की रचना की है उनकी मुख्य भाषा कौन सी है? तो 19वें प्रश्न के उत्तर की बात करें तो उसकी भाषा है हमारी खड़ी बोली। अमीर खुसरो की जो रचना है उसकी मुख्य भाषा खड़ी बोली है। फिर बात करते हैं हम 20वें प्रश्न की। 20वां प्रश्न, रानी केतकी की कहानी की भाषा कौन सी है? इसके रचनाकार और इसकी भाषा दोनों ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। रानी केतकी की कहानी आपसे छठे, सातवें, आठवें कोई से भी क्लास में, जो आपके लोअर लेवल के क्लास होते हैं उनमें पूछी जाती है। तो ये तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और आपको इसका उत्तर पता होना चाहिए। तो 20वें प्रश्न का उत्तर होगा खड़ी बोली। रानी केतकी की कहानी की भाषा है खड़ी बोली। जिस ऑप्शन में आपको खड़ी बोली दिखे
तुरंत आंसर लगा देना। फिर बात करते हैं हम 21वें प्रश्न की। नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? डबल स्टार बनाइए। इंटर के पेपर जो यूपी बोर्ड के होते हैं उसमें बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो आपके पेपर की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं हमारे मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर जिसमें देखें आपको वही उत्तर लगाकर आ जाना है। नमक का दरोगा और भी पूछ की एक रात, बहुत सारी रचनाएं इनकी हैं जो आपको पढ़कर जानी हैं और उनके लेखक देखकर जाने हैं। फिर बात करते हैं हम 22वें प्रश्न की। नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नील शरीर, हंसत जो देखा हंस, भादसन ज्योतिर्नंग हीर। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? पंक्तियां आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इस पंक्ति के रचयिता हैं हमारे मलिक मोहम्मद जायसी जी। मलिक मोहम्मद जायसी जी ने पंक्तियां लिखी हैं। नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीन शरीर, हंसत जो देखा हंस, भादसन ज्योतिर्नग नीर। अब बात करते हैं हम 23वें प्रश्न की। फिर से एक बार पंक्ति, और ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। ऑप्शन जब मैंने कराए थे ऑब्जेक्टिव प्रश्न तब भी मैंने आपको ये प्रश्न कराया था। तो सोचिए जब मैं आपको दोबारा से ये करा रहा हूँ तो ये कितना इम्पोर्टेंट आपके पेपर की दृष्टि से हो जाता है। तो नर की और नल नीर की गति एक ही करी जोए, जे तो नीचो है चले, ते तो ऊंचो होए। इस पंक्ति के रचयिता मैंने आपको उत्तर बता रखा है कि कौन है। तो इस पंक्ति के रचयिता हैं हमारे बिहारी लाल जी। ऑप्शन नंबर जिसमें आपको बिहारी जी देखने को मिले तुरंत उत्तर लगाना है। और इनकी रचनाओं में आपको गागर में सागर देखने को मिलता है, ये भी मैंने आपको प्रश्न कराया है। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की, 24वें प्रश्न की। नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या है? तो नवनीत शब्द का सही अर्थ होता है हमारा मक्खन। ये आपके पर्यायवाची शब्द में भी आ सकता है, जहाँ पर आपको मक्खन का पर्यायवाची देखने को मिलता है और वहाँ पर आपको ऑप्शन में नवनीत शब्द देखने को मिल सकता है। फिर बात करते हैं हम 25वें प्रश्न की। निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न है और भवभूति के राम के निकट हैं। यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? जितने स्टार बना मिले उतने बना लो। निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भवभूति राम के निकट, ये कथन किस हिंदी आलोचक का है? तो ये कथन है हमारा डॉक्टर रामविलास शर्मा का। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके पेपर की दृष्टि से। फिर बात करते हैं हम 26वें प्रश्न की। निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो निराला जी मैं आपको बता चुका हूँ हमारे क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं। फिर बात करते हैं हम 27वें प्रश्न की। 27वां प्रश्न है निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन सा है? तो निर्गुण भक्ति शाखा जो है उसके हमारे मुख्य कवि हैं कबीरदास जी। जिस ऑप्शन में आपको देखने को मिले कबीरदास जी, आंख बंद करके लगा देना निर्गुण भक्ति शाखा के मुख्य कवि। फिर बात करते हैं 28वें प्रश्न की। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है निशा निमंत्रण। इसके रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन जी। स्टार बना लीजिए। निशा निमंत्रण आपके यूपी बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, तो हो सकता है आपसे इस बार भी पूछा जा सके। इसके बाद बात करते हैं हम 29वें प्रश्न की। 29वां प्रश्न है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक की यदि हम बात करेंगे तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं हमारे मुंशी प्रेमचंद जी। और इससे पहले मैंने आपको एक रचना और बताई थी, तो मुंशी प्रेमचंद जी पंच परमेश्वर के लेखक हो जाएंगे। फिर बात करते हैं हम आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न, जो कि है 30वां प्रश्न। पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत के रचयिता हमसे पूछे गए हैं, तो पद्मावत हमारी रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की। जिस ऑप्शन में आपको देखने को मिले पद्मावत हमारी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। तो ये थे आज की हमारी वीडियो के 30 वन लाइनर प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें कि आपको 30 वन लाइनर प्रश्न और देखने को मिलेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को शेयर कर देना। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।
जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।